ओके दोस्तों, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द इमेज के बारे में। तो सबसे पहले एकदम बेसिक केस करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, एंड वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है। इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा पोल पर था, मिरर स्टेशनरी है, एंड नाउ इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट। कोई भी जनरल इंस्टेंट पे यहां पर ये डिस्टेंस मान लो है x, देन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ इमेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है, राइट। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? बाय द वे एक चीज ध्यान दो, x जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v नॉट इंटू t, ठीक है। तो एक एक पार्ट पे सब कुछ मैं डिस्कस करता हूं। तो इफ x इज लेस देन f द फोकल लेंथ, f मेरा पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, वो साइन के साथ मैं बात नहीं कर रहा हूं। इफ x इज लेस देन f देन the image will be वर्चुअल। इमेज जो बनेगा वो हमारा वर्चुअल इमेज हमारा बनने वाला है। व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट पोल, image was also at pole। ऑब्जेक्ट जब हमारा पोल पर था तो हमारा इमेज जो है वो भी हमारा पोल पर ही रुका हुआ था। दैट्स ऑब्वियस, ठीक है। तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो वी आर डिस्कसिंग एफ पर कब पहुंचेगा? x equals to f when t is equals to t नॉट, और उसका वैल्यू आ जाएगी f by v नॉट, ठीक है। ये वाले टाइम पर वो पोल पर पहुंचने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर t lying in the interval of 0 to f by v नॉट। एग्जैक्टली एफ बाई वी नॉट पे तो हम बातचीत कर ही नहीं पाएंगे। वी विल डिस्कस जहां पर हम लोगों का ये वर्चुअल रहने वाला है, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो दिस इज द मिरर। यहां पर कोई भी एक इंस्टेंट पे मान लो ये है हमारा x, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहां पर मेरा इमेज है, यहां पर ये डिस्टेंस जो है दैट इज माई y। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं जो 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एफ, ठीक है, ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो व्हाट आई कैन राइट इज 1 बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स minus 1 by f. So that will come out to be equals to xf by f minus x. So y की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास that will be equals to xf by f minus x, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा और अगर ढंग से लिखूं, f तो बाहर निकाल दूं तो यहां पर x बाई ये आएगा, तो x माइनस एफ प्लस एफ बाई एफ माइनस एक्स में डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ plus f square by f minus x. That is the value of y that I can talk about. अच्छा, dx by dt क्या होगा? dx by dt क्या होगा मेरे पास?
दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट। एंड ऑब्वियसली बात है, इमेज इनिशियली यहां पर था, इमेज तो मेरा इसी तरफ मूव करेगा, तो इसका इमेज का वेलोसिटी को मैं v बोल देता हूं, और y मेरा बढ़ता हुआ दिशा पे ही लिया हूं, सो dy by dt will be equals to v, dy by dt that will be equals to v। ये मैं साफ साफ लिख सकता हूं। सो नाउ लेट्स डिफरेंशिएट, ठीक है। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, dy by dt दैट इज इक्वल्स टू v। इसका डिफरेंशिएशन तो साफ साफ 0 हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर एफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस dx बाई dt। तो मेरे पास जो वेलोसिटी v की वैल्यू आ जाएगी, dx बाई dt इज इक्वल टू सिंपली v नॉट, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, v क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, 0, सॉरी दोस्तों, 0। तो मेरे पास आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई एफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट विल बी एफ माइनस वी नॉट टी का होल स्क्वायर, दैट इंटू वी नॉट। ये मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंड t इक्वल्स टू टी नॉट पर हम देख सकते हैं यहां पर इनिशियली जो होगा दैट विल बी वी नॉट, क्योंकि वहां पर तो हमारा पोल पे जब होगा तो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट होना चाहिए। एंड जब मेरा टी नॉट को नजदीक करता रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी नियरली इनफाइनाइट, ठीक है। और वेलोसिटी जो होगा वो मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट होने वाला है, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज डन। जब ये हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है तो इमेज हमारा जो है वो वर्चुअल बनने वाला है। एंड बाय द वे, अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा a, दैट विल बी dv बाई dt माइनस 2f स्क्वायर वी नॉट f माइनस वी नॉट टी का होल क्यूब, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन दैट विल बी माइनस वी नॉट। तो एक्सीलरेशन a जो आएगा दैट विल बी 2f स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई f माइनस वी नॉट टी का होल क्यूब, दैट इज गोइंग टू बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ अब जो है वो क्या है, फॉर t ग्रेटर देन f बाई वी नॉट, अब जो है इमेज इज रियल, ठीक है। जैसे f पर पहुंचेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट से वो एक्सट्रीम राइट पर शिफ्ट करेगा, और इमेज जो है अब वो वापस लेफ्ट की तरफ मूव करना चालू करेगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इमेज फाइनली हमारा फोकस पर पहुंचने वाला है आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी लास्ट पे इमेज का मूवमेंट प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल हो जाएगा हमारा, क्योंकि इमेज जो है वो फाइनली हमारा फोकस पर आके पहुंचने वाला है, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं काफी लार्ज होगा, एंड एट द पॉइंट जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, यानी 2f दूरी पर आ जाएगा, वहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वहां पर एक दूसरे को हम ओवरटेक करने वाले हैं, ठीक है। वो टाइम भी हम निकाल लेंगे, जो कि प्रेटी ऑब्वियस है। दे विल ओवरटेक आफ्टर द टाइम ऑफ 2f by v naught, ठीक है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल ओवरटेक एट द टाइम 2f by v naught, ठीक है। सो नाउ इमेज यहां पे हमारा रियल है, तो हम एक जनरल फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है O, और यहां पर है मेरा इमेज I। ये डिस्टेंस जो है वो है मेरा y, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज x। इसका जो वेलोसिटी है वो मेरा टुवर्ड्स राइट मान लेता हूं v, और इसका जो मैं वेलोसिटी है वो इस तरफ मान लेता हूं v। सो व्हाट आई कैन राइट, dx बाई dt मेरा अभी भी v नॉट है, एंड dy बाई dt जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस v। dy बाई dt जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस v।
So now, what I can say, minus 1 by y minus 1 by x equals to minus 1 by f. यानी 1 by y equals to simply 1 by f minus 1 by x. So now it will be simply y equals to 1 by y equals to this. तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी f इंटू x बाई x माइनस f. तो मेरे पास y जो आ जाएगा प्लस एफ स्क्वायर बाई x माइनस एफ. सो मेरे पास जो वेलोसिटी आ जाएगा अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dy बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी, ये तो जीरो हो जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ इंटू डी एक्स बाई डी टी. तो माइनस माइनस तो हम खत्म कर देंगे. तो इसका जो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगा v, दैट v विल बी इक्वल्स टू, सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, एफ स्क्वायर वी नॉट बाई एक्स माइनस एफ का होल स्क्वायर. दैट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी v. This will be equal to f square v naught by x minus f का whole square. एंड डायरेक्शन जो है वो तो मेरा टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा ही आएगा. एंड x को अगर मैं v naught t लिख डालता हूं, x जो है दैट इज अगेन v naught t, तो मेरे पास जो आ जाएगा v दैट इज f स्क्वायर v naught by v naught t माइनस f का होल स्क्वायर. दैट इज व्हाट यू कैन राइट. अच्छा, फाइनली जब t इंफिनिटी होगा तो जैसे हम बात किए थे v जीरो हो जाएगा. एंड इनिशियली जब t को मैं f बाई वी नॉट के बहुत क्लोज पुट करूंगा, दिस थिंग विल बी क्लोज टू इनफाइनाइट. यानी इनिशियली जब इंफिनिटी से आएगा दैट विल हैव अ वेरी हाई वेलोसिटी. एक बात ध्यान दो, ऑब्जेक्ट इमेज मीट्स at t equals to 2f by v naught. और t को अगर मैं 2f by v naught पुट करूंगा तो ये v naught का 2f माइनस f इज f स्क्वायर गॉन. तो मेरे पास जो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू v naught. वहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का प्रॉपर्टी एक्जैक्टली सेम एंड ऑपोजिट होता है. तो ये v नॉट से राइट की तरफ जाएगा, तो ये v नॉट से लेफ्ट की तरफ जाने वाला है. रिलेटिव वेलोसिटी कोई उस पॉइंट पे पूछेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2v नॉट. एंड यहां पर अगर कोई एक्सीलरेशन पूछेगा दैट इज इक्वल्स टू dv बाई dt. एंड नाउ दैट इज एफ स्क्वायर v नॉट -2 को यहां पर लेकर आ जाओ, ठीक है. एंड यहां पर आ जाएगा मेरे पास v नॉट t माइनस एफ का होल क्यूब और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन. सो बेसिकली इट विल फेस द रिटार्डेशन नाउ. तो मेरे पास जो a का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी -2f स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई v नॉट t माइनस एफ का होल क्यूब. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन दैट इज वी आर गोइंग टू गेट. तो यहां पर पूरा का पूरा एनालिसिस हम कर चुके हैं. दिस इज अ वेरी जनरल एनालिसिस, ठीक है. बाकी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो. अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस में मिरर की तरफ मूव करे, हाउ डज इट मैटर? इट रियली डजंट मैटर, ठीक है. dx बाई dt वहां पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं ग्राफ अब प्लॉट करूं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो v टुवर्ड्स लेफ्ट को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं
और ए भी टुवर्ड्स लेफ्ट को मैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन मान रहा हूं। और अब मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो हमें प्लॉट करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेलोसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। द वेलोसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। वेलोसिटी हमेशा ही मेरा टुवर्ड्स द लेफ्ट ही मेरा होने वाला है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को अभी हम देखते हैं एक बार के लिए। एक्चुअली वो वाला केस और ज्यादा आसान है, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। ये T है और ये मेरा V है। नाउ वी कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर हमारा पोल से चालू किया है और उस टाइम पे जो वेलोसिटी था दैट वेलोसिटी वाज इक्वल्स टू v नॉट। सिंपली सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, t को 0 पुट कर दो, दिस विल बी v नॉट एंड एट द टाइम f by v नॉट इट विल अटेन इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर मैं एक टाइम का वर्टिकल एसिम्पटोट बना ले रहा हूं। दिस इज f by v नॉट। इनिशियल वैल्यू जो है दैट इज v नॉट। ठीक है, एंड यहां से ये एक इंक्रीजिंग कर्व की तरह जाएगा। दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, हम साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला चीज जो है वो हमारा कम होती रहेगी। तो ओवरऑल दिस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड एक्सीलरेशन बीइंग आल्सो पॉजिटिव, एक्सीलरेशन बीइंग आल्सो पॉजिटिव, सो ये स्टार्टिंग में इस तरीके से जाने वाला है f by v नॉट एंड आफ्टर दैट its velocity will decrease, क्योंकि यहां पर नीचे वाला क्वांटिटी जो है वो हमारा एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी है एंड ये वाला क्वांटिटी में v जो है वो हमारा एक डिक्रीजिंग क्वांटिटी है और a जो है वो भी हमारा नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो हमारा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ में फाइनली ये एसिम्प्टोटिकली जीरो वेलोसिटी को हमारा अप्रोच करने वाला है। एंड यहां पर वापस v नॉट वेलोसिटी कब बनेगा? मैग्नीट्यूड वाइज जब ये वाला टाइम जो होगा दैट विल बी 2f by v नॉट। सो दिस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि हम लोगों ने साफ साफ ड्रॉ कर दिए हैं। अच्छा, कोई अगर x वर्सेस v का ग्राफ ड्रॉ करने बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट सेम ग्राफ आता, बिकॉज x इज नथिंग बट v नॉट इंटू t। बस यहां पर जो है इनिशियली वो 0 से चालू होती, बाकी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो हमारा x जो है यहां पर f पे हमारा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, x हमारा 0 से चालू होता, उस टाइम पे वेलोसिटी v नॉट है, तो f पे हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता एंड यहां पर भी हमारा वापस ये जब 2f होता, उस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी वापस v नॉट बनने वाली थी। तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ? अच्छा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर एक्सीलरेशन के रिगार्डिंग हम लोग फिलहाल थोड़ा कम बातचीत किए हैं, ऐसे एग्जाम में ज्यादा पूछते भी नहीं है। एक्सीलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। इनिशियली अप टू द टाइम f by v नॉट, ध्यान दे एक्सीलरेशन जो होगा वो हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, क्योंकि v जो है वो इंक्रीजिंग है, यानी एक्सीलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट्स मूवमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट बट a इज नेगेटिव, सो एक्सीलरेशन विल बी टुवर्ड्स राइट, सो एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि मैंने लेफ्ट को पॉजिटिव माना हूं। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं चेक करूं, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2v नॉट स्क्वायर बाई f से हमारा इसका एक्सीलरेशन चालू हो रहा है और फाइनली जब नीचे वाला क्वांटिटी जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन डेफिनेटली मेरा इंफिनिटी को प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, इनिशियली t को 0 पे ये f क्यूब होगा, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2v नॉट स्क्वायर बाई f। ठीक है, सो एक्सीलरेशन का इनिशियल वैल्यू जो है दैट इज 2v नॉट स्क्वायर बाई f, और यहां पर वापस एक डिसकंटिन्यूटी हमें मिलेगी। वी हैव अ वर्टिकल एसिम्प्टोट एट द टाइम ऑफ f by v नॉट।
एंड ड्यू टू द वर्टिकल एसिम्प्टोट यहां पर जो ग्राफ आएगा इट विल बी सम कर्व्ड लाइक दिस, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं. And after that, the acceleration will be towards the right. Initially, it will have an infinite acceleration. And finally, it will have a zero acceleration जब ये नीचे वाला quantity मेरा infinite बन जाएगा. So, the acceleration time graph will look asymptotically something like this. So, this is the acceleration time graph and that is the velocity time graph and that is done for a concave mirror जो हम लोग देख सकते हैं. Let's try to do it for a convex mirror. ठीक है? Okay, so now we have taken a convex mirror. ठीक है? Focal length f है. यहाँ पर तो सब कोई पंगा ही नहीं है. सिंपल सी बात है, इमेज जो है वो हमारा हमेशा ही वर्चुअल है. तो इमेज मान लो यहां पर है at a distance of y. ठीक है? समझ में? So, मैं v को इस तरफ मान लिया हूं, v को मैंने इस तरफ मान लिया, राइट? सो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, राइट? सो जिस तरीके से मैंने वेलोसिटीज वगैरह को मार्क किया हूं, ठीक है, मैं क्या क्या लिख सकता हूं? पहली बात, x जो है दैट इज इक्वल टू सिंपली v नॉट t. जो हमारा dx बाई dt है दैट इज v नॉट एंड dy बाई dt दैट इज इक्वल टू v. ठीक है? सो यहां पर जो है x हमारा नेगेटिव है लेकिन y जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव है. सो व्हाट आई कैन राइट इज 1 बाई y माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू 1 by f. So simply I can say 1 by y equals to 1 by x plus 1 by f. So 1 by y equals to x plus f by xf fx by x प्लस एफ. तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस एफ प्लस एफ y इक्वल्स टू एफ प्लस एफ स्क्वायर बाई एक्स प्लस एफ. ये हमारा y हो जाएगा. नाउ वी सिंपली डिफरेंशिएट. ठीक है? So dy by dt that is equals to v and that is equals to minus f square by x plus f का होल स्क्वायर, x plus f का होल स्क्वायर. ठीक है? मैं कुछ गड़बड़ किया हूं. हाँ सॉरी यहां पे प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा. सॉरी दोस्तों, सॉरी. ठीक है? तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पे माइनस है एंड यहां पर और एक बार माइनस आएगा तो ये वाला चीज खत्म. इनटू dx बाई dt एंड दैट इज v नॉट. तो v विल सिंपली कम आउट टू बी f स्क्वायर v नॉट बाई x प्लस f का होल स्क्वायर, दैट विद द वेलोसिटी v. एंड ध्यान देना, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट. दिस इज ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है? इनिशियली जो हमारा वैल्यू आएगा x जब 0 होगा तो v इक्वल्स टू v नॉट आना भी चाहिए था पोल पर, तो हमारा प्लेन मिरर की तरह बिहेवियर होती है. एंड फाइनली हम देख सकते हैं वेलोसिटी हमारा 0 आएगा, क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे आएगा तो इमेज हमारा फोकस को अप्रोच करेगा. तो एक फिक्स पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो फाइनली हमारा वेलोसिटी 0 आना एक्सपेक्टेड था, जो कि हमारा आया है. तो इन टर्म रेस्पेक्ट टाइम अगर मैं लिखूंगा, इट विल बी एफ स्क्वायर वी नॉट टी प्लस एफ का होल स्क्वायर. ठीक है? सर मैं एंड नाउ व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन ए.
उसके बाद में मैं क्या लिख सकता हूं, ए दैट इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी माइनस 2f स्क्वायर वी नॉट टी प्लस एफ का होल क्यूब, और इसके अंदर का डिफरेंशिएशन में वापस वी नॉट आएगा, यानी एक्सीलरेशन ए जो हमारे पास आएगा माइनस 2f स्क्वायर वी नॉट टी प्लस एफ का होल क्यूब। ये चीज हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। और t को जब मैं इंफिनिटी करूंगा तो a जो है वो मेरा 0 आने वाला है, ठीक है। एंड तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, इनिशियली वेलोसिटी वाज v नॉट एंड फाइनली जो है वो हमारा 0 हो जा रहा है। इट्स अ रिटार्डिंग फंक्शन, v इज टुवर्ड्स लेफ्ट, a इज टुवर्ड्स राइट। तो लेफ्ट की तरफ मैं पॉजिटिव मानता हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर तो गेम बहुत सिंपल है। मैक्सिमम वैल्यू ऑकर्स व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 और इसका वेलोसिटी v नॉट है, एंड आफ्टर दैट इट विल स्ट्रिक्टली डिक्रीज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन जो है v जो है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। एंड एक्सीलरेशन a is simply always towards right. Again, एक्सीलरेशन का माइनस मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा, यानी न्यूमेरिकली मिनिमम मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम, जब मैं ये वाला चीज को 0 पुट करूंगा t को, तो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 2v नॉट स्क्वायर बाई f, ठीक है। एंड देन फाइनली t जब इंफिनिटी होगा तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। सो a वर्सेस t का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो सिंपल सी बात है, a विल बी माइनस 2f स्क्वायर वी नॉट, सॉरी 2v नॉट स्क्वायर बाई f, यहां से चालू होके दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को हम किस तरीके से डील करेंगे वो मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है। काफी आसान चीजें हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना, इफ मिरर इज मूविंग, if a mirror is moving along principal axis, first apply relative velocity, ठीक है। मिरर अगर मूव कर रहा है तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करो एंड देन उसके बाद उस चीज को सॉल्व करो। तो एक जल्दी से क्वेश्चन कर लेता हूं। मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है मान लो, ठीक है। इसका एफ जो है वो मेरा 20 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट यहां पर मूव कर रहा है एट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस है मान लो x, और ये जो हमारा मिरर है, ये मिरर खुद इस तरफ मूव कर रहा है विथ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सवाल यहां पर ये है, फाइंड velocity of image and acceleration of image when x is equals to 80 सेंटीमीटर। x जब 80 सेंटीमीटर होगा उस टाइम पे velocity and acceleration of image हमारा कितने होने वाले हैं। अच्छा, मिरर यहां पर हमेशा पहले रिलेटिव अप्लाई करो। स्टॉप द मिरर, सबसे पहले स्टॉप द मिरर।
ठीक है, तो मिरर को अगर मैं स्टॉप करता हूं तो मेरे पास अब जो क्वेश्चन बन गया है, ध्यान देना, मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, इमेज मान लो मेरा यहां पर बनेगा, ये है मेरा y और ये जो है दैट इज माई x, ठीक है। एंड इसको इस तरफ मैंने v मान लिया, इसका मैंने इस तरफ v मान लिया। सो dx बाई dt मेरा 5 मीटर पर सेकेंड है एंड dy बाई dt दैट इज इक्वल्स टू माइनस v मीटर पर सेकेंड। पहले तो y का वैल्यू निकाल लो, -1 बाई y -1 बाई x -1 बाई 20, ठीक है। आप पहले जो पोजीशन मुझे बोला है उस पर निकाल लो, 1 बाई 80 माइनस 3 बाई 80 माइनस 80 बाई 3 सेंटीमीटर, ये मेरा y का वैल्यू है। एंड उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dt प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dt दैट इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज dy बाई dt दैट इज माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dt, दैट इज व्हाट यू गेट। But dy by dt is minus v. So what I get is minus v y square by x square. Now what is the value of y by x? So it will be simply 1 by 3. ठीक है, y by x का जो वैल्यू आ जाएगा that will be simply equals to 1 by 3। तो मेरे पास जो आ जाएगा इसका स्क्वायरिंग -1 by 9, तो v जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 5 बाई 9 मीटर पर सेकेंड। बट ये आंसर नहीं है, ये तो मिरर के रेस्पेक्ट में टुवर्ड्स लेफ्ट इतने से मूव कर रहा है, लेकिन मिरर जो है वो खुद मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। सो जो चीज खुद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से लेफ्ट मूव कर रहा है, अगर उसके रेस्पेक्ट पे ये 5 बाई 9 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, सो v ऑफ इमेज विल बी 1 प्लस 5 बाई 9 दैट इज इक्वल्स टू 14 बाई 9 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो velocity of image will be equals to 14 by 9 मीटर पर सेकेंड towards the left direction, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, एक्सीलरेशन में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मिरर का जो एक्सीलरेशन है वो 0 है, तो हम लोग ग्राउंड रिलेटिव में जो निकालेंगे वही उसका ट्रू एक्सीलरेशन भी होने वाला है। एंड वो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दो। यहां से अगर हम देखें, सो 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 बाई 20 माइनस 1 बाई एक्स, तो x माइनस 20 बाई 20x, ठीक है। सो y की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास दैट विल बी 20x बाई
x माइनस 20, तो y बाई एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। एंड नाउ सिंपली मेरे पास आ चुका है जो v है, दैट v विल बी इक्वल्स टू 20 बाई एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर into dx by dt, that is 5. That is the velocity. And for acceleration we simply differentiate. तो a जो आ जाएगा that will be minus 2 20 square into 5 x minus 20 का whole cube, and dx by dt is nothing but मेरा 5 meter per second. dx by dt is nothing but the 5 meter per second. तो यहां पर जो मेरे पास a आ जाएगा minus 50 into 20 square by x minus 20 का whole cube. That is going to be the acceleration. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा a आएगा, x का वैल्यू जो है वो मैं 80 पुट करने वाला हूं, x का वैल्यू जो है वो 80 पुट करने वाला हूं, तो माइनस 50 इंटू 20 स्क्वायर बाई 60 क्यूब, तो जीरो तो पूरा काट दो, तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस 5 इंटू 4 बाई 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 9 minus 5 by 54 meter per second square. That is going to be the acceleration. Basically रिटार्डेशन होगा, ठीक है, बेसिकली रिटार्डेशन होगा, वो तो हमने पहले ही देख चुके हैं। मिरर का एक्सीलरेशन नहीं था, तो इमेज का एक्सीलरेशन भी ग्राउंड फ्रेम में भी इतना ही होने वाला है, हमें यहां पर रिलेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस वाले क्वेश्चनों में मिरर मूव करता है तो सिंपली मिरर को स्टेशनरी बनाओ, ऑब्जेक्ट को मूव कराओ, एंड बाद में वापस उसको कन्वर्ट बैक करना बस मत भूलना। बाकी और भी कोई भी तरीके से करने जाओगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंथी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो भी मूविंग है, मिरर जो है वो भी मूविंग है, तो हमें कोई स्टेशनरी पॉइंट मिलेगी नहीं। सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इन द केस द मिरर इज मूविंग। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा अलग तरीके से मूव करवाते हैं। अब हम अपने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्यों नहीं मूवमेंट देते हैं, लेट्स सी रिगार्डिंग दैट। सो दोस्तों, ये है मेरा मिरर और यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इस तरीके से 4 मिलीमीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस। ये f 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये f दिया हुआ है, देन t इक्वल्स टू 0 पर अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर था तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हमें यहां पर निकालनी है, ठीक है। सो किस तरीके से हम कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका वेलोसिटी को मैं v0 मान लेता हूं, ठीक है, लास्ट में v0 का वैल्यू पुट कर दूंगा। बाय द वे, o अगर मेरा 60 सेंटीमीटर पर होगा तो इमेज मेरा यहां पर बनेगा, ठीक है, और वो डिस्टेंस एक बार जल्दी से मैं निकाल लेता हूं, जो 1/v minus 1/60 equals to minus 1/20. So 1/v equals to 1/60 minus 1/20. So that will come out to be equals to minus 2/60. तो v जो आ जाएगा that will be minus 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इमेज डिस्टेंस आएगा that will be minus 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर मैंने ये वाला लाइन पे मूव करेगा तो इमेज जो है वो मेरा डेफिनेटली इसी लाइन पर मूव करेगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस इज द मिरर। ऑब्जेक्ट कोई भी जनरल टाइम पे यहां पर पहुंच जाएगा एंड दिस विल बी v0 इंटू टी। तो इमेज जो है वो मेरा डेफिनेटली इसी लाइन पर मूव करने वाला है। तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो इमेज जो है वो मेरा यहां पर बनेगा एंड दिस इज द हाइट h।
मैं इस तरीके से ले रहा हूं। ये जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये नीचे आने वाला है। ठीक है, तो क्लियरली लेट्स सी, जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा माइनस एम दैट विल बी इक्वल्स टू -30 बाई -60। माइनस मतलब नीचे दिखा रहा है, तो मेरा h जो होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड वाइज सिंपली V0 2/t। That is the height h at any general instant। और ये अगर मेरा हाइट h है, सो मेरा जो वेलोसिटी आएगा v, that will be simply dh by dt, that will be simply equals to v0 by 2 in the downward direction। तो यहां पर केस बहुत सिंपल है। अगर मेरा इस तरीके से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा दैट विल बी सिंपली m इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पर तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। तो कोई पूछ सकता है जो सर ये यहां पर क्या होगा, मान लो हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है, एक ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है जो कि मेरा 2f दूरी पर है, चलो 2f छोड़ो 4f दूरी पर है, और यहां से मैं v0 स्पीड एट एन एंगल ऑफ थीटा मैं इस तरीके से मूव करवा रहा हूं। तो सर मेरा इमेज वेलोसिटी किस तरीके से होगा? सिंपल सी बात है, ये वाला ऑब्जेक्ट मतलब इमेज यहां पर बनेगा कहीं पर। इमेज डिस्टेंस को अगर मैं y बोल देता हूं तो -1/y -1/4f, सो 1/y इक्वल्स टू 1/f minus 1/4f, दैट इज 3/4f। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास दैट विल बी 4f/3। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन जो आएगी दैट विल बी -1/3। सो v0 को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, एक ऐसा और एक ऐसा, तो vy इमेज जो आएगा दैट विल बी सिंपली v0 sin थीटा बाई 3 इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, v0 sin थीटा बाई 3 इन दिस डायरेक्शन, ये तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा। एंड vx अगर मुझे निकालना हो तो सिंपली ये वाला रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दो, 1/y प्लस 1/x is equals to 1/f, so -1/y square dy by dt, that is equals to -1/x square into 1/x square into dx by dt, that is equals to 0। ठीक है, तो मेरे पास जो आ जाएगा माइनस तो खत्म कर दो, तो dy by dt that is equals to -y square by x square into dx by dt, and dx by dt यहां पर मैं देख सकता हूं -v0 cos थीटा, dx by dt में सिंपली देख सकता हूं -v0 by cos थीटा, एंड y by x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1/3, तो ये वाला टर्म आ जाएगा मेरे पास 1/9, तो 1/9 v0 cos थीटा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि dx by dt इट्सेल्फ नेगेटिव है, x जो है वो हमारा कम होने का ट्राई हो रहा है। सो सिंपली मेरे पास जो आ जाएगा dy by dt यानी vx ऑफ इमेज विल बी v0 cos थीटा by 9,
टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। एंड इसके पास दो वेलोसिटी आ गया है, ऐसे और ऐसे, तो इस तरफ जो है दैट इज v0 cos थीटा बाई 9, यहां पर जो है दैट इज v0 sin थीटा बाई 3। तो मेरे पास जो नेट वेलोसिटी आएगी वो एट एन एंगल ऑफ फाई अगर मैं बात करूं, सो tan phi this by this, that is 3 tan theta. Tan phi जो आएगा that will be simply equals to 3 tan theta. एंड स्पीड का वैल्यू पूछेगा तो वो भी हम आराम से निकाल देंगे, वो कुछ इस तरीके से हमें मूव करते हुए उस इंस्टेंट पे नजर आएगा। Now, an interesting case that can occur, मान लो यहां पर हमारे पास एक मिरर है, एंड एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ v0, यहां से h ऊपर, h टू बी कंसिडर्ड मच लेस देन f, यानी पैरेक्शियल का अजम्पशन तो रहेगा। ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है एंड जो हमारा फोकल लेंथ है ये f है, कोई एक इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस जो है वो हमारा है 4f। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज, क्या यहां पर इमेज के पास केवल x के अलोंग वेलोसिटी होगा या y के अलोंग भी वेलोसिटी होने वाली है? अरे बाय द वे, इसको अगर मैं x और y मान लूं तो थोड़ा बहुत एनालिसिस तो मैं कर रखा हूं। जो ये वाला डिस्टेंस को अगर मैं x बोल देता हूं तो इसका इमेज कहीं यहां पर बनेगा i, तो ये वाला डिस्टेंस मैं z बोल देता हूं और ये जो है दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। नाउ ध्यान दो, अच्छा जो हमारा ये v0 है, एक चीज तो निश्चित है, जो हमारा vx ऑफ द इमेज होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू v0 बाई 9 इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये 4f बाई 3 पर बनेगा। ये वाले चीज को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ओवरऑल मैं यहीं पर आने वाला हूं, यहां पर सिंपली मेरे पास v0 बाई 9 आने वाला है, दैट्स प्रीटी श्योर। तो इमेज का एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो तो हमें मिल चुका है। सवाल ये है जो क्या इमेज का y के अलोंग भी वेलोसिटी होगा या नहीं होगा? नाउ ट्राई टू रियलाइज होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर से अपना डिस्टेंस बदलेगा, मैग्निफिकेशन जो है वो खुद हमारा बदलने वाला है, और मैग्निफिकेशन बदलने के कारण ऑब्वियस सी बात यह है जो हमारा y कोऑर्डिनेट है, मतलब जो यहां पर मैं hi से दिखाया हूं, वो hi का वैल्यू भी तो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे -1 बाई z माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू -1 बाई f, that is what you can write. So 1 by z equals to 1 by f minus, तो x minus f by this, तो z की जो वैल्यू आएगी that will be xf by x minus f। तो मेरे पास जो मैग्निफिकेशन आएगी that magnification will be z minus z by x, that is f by x minus f, and it is itself a variable quantity। तो जो मेरे पास हाइट ऑफ इमेज आएगी, ध्यान दो, -hi by h,
दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ बाई एक्स माइनस एफ। तो एच आई जो होगा दैट विल बी एच आई बाई एफ माइनस एक्स माइनस एफ। अच्छा, यहां पर वी आर लकी एच कांस्टेंट है, अदरवाइज उसका भी डिफरेंशिएशन होता, ठीक है ना। एंड नाउ वी सिंपली डिफरेंशिएट dhi by dt, that is fh x minus f का होल स्क्वायर विथ अ माइनस साइन इंटू dx by dt. dx by dt is minus v naught. So f h v naught by x minus f का होल स्क्वायर, x जो है दैट इज इक्वल्स टू 4f, तो 3f का होल स्क्वायर 9f स्क्वायर। तो जो हमारा v y मेरे पास होने वाला है इमेज का, ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस v नॉट है, सो दैट विल बी h v नॉट बाई 9f। हाँ, एग्रीड, जो यहां पर वेलोसिटी हमारा बहुत छोटा होगा बट जीरो नहीं होगा। पैराक्सियल का एजम्पशन के लिए मैंने वो दिया था, बट एग्जैक्ट जीरो तो होगा नहीं। तो इमेज का जो वेलोसिटी होगा, ट्राई टू रियलाइज इट विल हैव वन कंपोनेंट लाइक दिस v naught by 9 and it will be h v naught by 9f. This is like the total velocity of the image. It will not move parallel to the principal axis. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज के रिगार्डिंग काफी सारे चर्चाएं हम कर चुके हैं। अदर क्वेश्चन हम और भी करेंगे, टेंशन मत लो। मिरर को कहीं पर भी मूव कराना है, यहां पर सिंपली उसको स्टेशनरी बनाओ, ऑब्जेक्ट को मूव कराओ, बाद में रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिख देना भाई। यहां पर मिरर पे हाथ मत लगाना, मिरर को पहले स्टेशनरी करो, उसके रेस्पेक्ट में सब कुछ एनालाइज करो और फिर ग्राउंड फ्रेम में वापस जाना। मिरर को लेके हाथ लगाने जाओगे, बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ जाएगी, प्लीज अवॉइड दैट। इसी के साथ इसका जो बेसिक थ्योरी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज का एंड उसके एक्सीलरेशंस के बारे में, वो चर्चाएं हम यहां पर समाप्त करते हैं। ओके।